ऑल स्टूडेंट, आप लोगों के बीच में आज एक ऐसा सवाल आया है कि समझ लीजिए धमाल मचा देने वाला सवाल है। फिर आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा। आपको बताया गया एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजा ज्ञात कीजिए। अर्थात त्रिभुज में केवल 3 ही भुजा होता है। तो पहले आप समकोण त्रिभुज बना लीजिए। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको चित्र के सहित यानी चित्र सहित बताया जाएगा। इस कंडीशन में आपको बताया गया समकोण त्रिभुज। समकोण माने होता है 90 अंश। देखिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना। इस बिंदु को आप मान सकते हैं ए, यहाँ पर मान सकते हैं बी और यहाँ पर मान सकते हैं सी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि चित्र में ए आपका आधार है और ए लंब है और ये बताया गया कर्ण है। तो आप पाइए लिखा जा सकता है बाबू आधार है और ए भैया लंब है और ए लाला जो है कर्ण है। अब क्वेश्चन क्या कहा है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा विश्वकर्मा जी। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अर्थात ये आधार जो है और ये आपको लंब जो बताया गया बाबू ऊंचाई है। तो हमने मान लिया आधार x है। अब उसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो लाला आधार है x, 7 कम है तो हो जाएगा -7। और एकदम कंफर्म क्वेश्चन में कह दिया कि कर्ण 13 सेंटीमीटर है। तो कर्ण के स्थान पे हो गया 13 सेंटीमीटर। अब आपको कर्ण कंफर्म पता है, आधार x दिया गया है और लंब x -7 दिया गया। त्रिभुज में अन्य दो भुजा ज्ञात करना है। तो किस प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बाबू, आपको बताया जा रहा है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आप सभी को पता है, होता है कर्ण का वर्ग इक्वल टू होता है आधार का वर्ग और प्लस होता है लंब का वर्ग। अब जानते हैं कर्ण दिया गया 13 सेंटीमीटर, आधार दिया गया x और लंब दिया गया x -7। तो चलिए कर्ण के स्थान पे आप लिख सकते हैं 13 का वर्ग बराबर आधार के स्थान पे लिख सकते हैं आप x का वर्ग प्लस लंब के स्थान पे लिख सकते हैं x -7 का वर्ग। यहां तक किसी को कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए हमारे समझ से। अब भाई आप लोगों का मैटर है। अब इधर देखिए 13 का वर्ग कर देंगे तो शायद सबको पता है 13 तेरहिया में होता है बाबू 169। इक्वल टू है तो इक्वल टू x का वर्ग कर देंगे तो केवल x स्क्वायर हो जाएगा। प्लस है तो प्लस इधर बाबू a - b के होल स्क्वायर के सूत्र में आ गया। सूत्र होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग -2ab। बस फर्क इतना है कि a के स्थान पर x है और b के स्थान पर 7 है। तो भाई a का वर्ग अर्थात x का वर्ग -2ab, 2 में x से गुणा करेंगे तो x हो जाएगा, 2x में 7 से गुणा करेंगे तो -2 7 14 x हो जाएगा प्लस b का वर्ग अर्थात 7 का वर्ग कर देंगे तो 49 हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एकदम कंफर्म क्वेश्चन आ जाएगा। अब इधर दिया गया आपको 169 इक्वल टू x स्क्वायर जोड़ेंगे तो आ जाएगा बाबू 2x स्क्वायर और -14x आपको ऑलरेडी दिया गया है और प्लस 49 दिया गया है। अब इधर पोजीशन प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। अर्थात मिलेगा क्या 2x स्क्वायर -14x
प्लस 49 माइनस हो जाएगा 169 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब ध्यान दीजिएगा, इधर आपको मिल गया बाबू 2x² माइनस 14x। छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाएंगे तो कन्फर्म माइनस वैल्यू होगा। अब घटाइए, देखिए 9 में से 9 घटाएंगे 0 आ जाएगा, 6 में से 4 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 1 बचेगा अर्थात -120 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब पूरे समीकरण में 2 से भाग देने पर, जब पूरे समीकरण में आप 2 से भाग कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल x² माइनस 14 में 2 से भाग कर देंगे, 2 सत्ते 14 माने 7x माइनस 2 छक 12 माने 4 दूना 120 इक्वल टू होता है 0। अब ध्यान दीजिएगा, दो घात समीकरण में आ गया, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन बन गया, अर्थात आप अपने मंजिल तक पहुंचने वाले हैं। तो बाबू 60 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर -7x गुणा करने पर -60, तलाला 12 पचे 60, -12 में +5 जोड़ेंगे तो -7 आ जाएगा, और -12 गुणे +5 करेंगे तो -60 हो जाएगा। अर्थात गुणनखंड क्या हो जाएगा, x² -12x प्लस 5x -60 इक्वल टू 0। तो यहां से हमने एक x कॉमन कर लेंगे तो x -12 बचा बाबू, यहाँ +5 कॉमन करेंगे तो x -12 बचेगा इक्वल टू 0। अर्थात आपको मिल गया x + 5 एक ब्रैकेट में और x -12 सेकंड ब्रैकेट में इक्वल टू 0। अब इधर x + 5 बराबर 0, इधर प्लस उधर जाएगा माइनस, ये पद हो जाएगा बाबू अमान्य। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मान निगेटिव में आ गया है। और दूसरा कंडीशन है बाबू x -12 इक्वल टू 0, तो x बराबर आ जाएगा आपका 12। अब ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू 12 प्राप्त हुआ है तो आप आधार अर्थात x के स्थान पे लिख सकते हैं 12, और लंब आपका है x -7, x का मान निकला है 12, -7 कर देंगे तो आ जाएगा 5। अर्थात अब त्रिभुज का तीनों भुजा प्राप्त हो गया। एक भुजा तो पहले से दिया गया था, अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करना था। कर्ण 13 सेंटीमीटर, आधार 12 सेंटीमीटर और लंब आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन अर्थात उसके बाद का क्वेश्चन दिया गया है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। पहले हम लोग खेत ही बना ले मौर्य जी, खेत बनाइए। एक आयताकार खेत है, एक आयत के आकार का खेत है, एक आयत के आकार का क्या है बाबू, खेत है। आयताकार खेत मान लीजिए बन गया। अब ध्यान दीजिएगा, इसको मान लो A B C D या PQ R S X Y Z कुछ भी माना जा सकता है भाई। अब विकर्ण AC और BD आपका विकर्ण हो गया। तो एक विकर्ण से मतलब है, चाहे AC मान लीजिए चाहे BD मान लीजिए। BD और AC इस कंडीशन में बताया गया, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, और यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजा ज्ञात करना है। तो हमने मान लिया, पहले आप देखेंगे बाबू, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजा ज्ञात करना है। हमारा छोटी भुजा, ध्यान देना भैया, माना छोटी भुजा, माना छोटी भुजा
BC इक्वल टू x मीटर मान लिया गया। अब देखिएगा विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, अर्थात चित्र में विकर्ण आपका यही है, छोटी भुजा आपका ए है, 60 मीटर अधिक है तो विकर्ण हो जाएगा x प्लस 60 हो जाएगा। और बताया गया बड़ी भुजा जो है वह छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, अर्थात बड़ी भुजा आपका ए है, 30 मीटर अधिक है तो बाबू हो जाएगा x प्लस 30। अब देखिए सब चित्र में तीनों भुजा आपको बता हो गया है, तो ध्यान देंगे भाई। अब यहाँ पर विकर्ण लिख सकते हैं, विकर्ण इक्वल टू x प्लस हो जाएगा 60 मीटर, और बड़ी भुजा आपको दिया गया x प्लस कितना 30 मीटर। तो त्रिभुज आपको दिख रहा है, त्रिभुज ABC से या त्रिभुज ABC में आधार का काम कर रहा है, और ये लंब का और ये कर्ण का, तो बाबू किस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से। ध्यान देते रहिएगा बालक एवं बालिका। पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र शायद आप सभी को बहुत पहले से पता है। सूत्र होता है कर्ण का वर्ग बराबर अर्थात आधार का वर्ग और प्लस होता है लंब का वर्ग। कर्ण अर्थात विकर्ण आपको दिया गया है x प्लस 60 का वर्ग हो जाएगा। आधार माने बड़ी भुजा अर्थात x प्लस 30 का वर्ग हो जाएगा, प्लस लंब माने छोटी भुजा अर्थात x का वर्ग हो जाएगा। अब किसी को कहीं पर किसी भी प्रकार का समस्या तो हमारे समझ से नहीं होना चाहिए भाई, और आगे आप लोगों की मर्जी है, समस्या पालोगे तो उसका समाधान स्वयं करना पड़ेगा। फिलहाल देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र में ए भी a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र में आ गया, शायद नहीं कन्फर्म पता है आप लोगों को सूत्र। a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab होता है। तो बाबू यहाँ x के स्थान पे हो जाएगा x का वर्ग प्लस 2ab माने 6 दूनी 12 अर्थात 120x प्लस 60 का वर्ग कर देंगे 36 अर्थात हो जाएगा 3600 इक्वल टू है, तो इक्वल टू x का वर्ग कर देंगे, x का वर्ग कर देंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 30 दूना 60 x हो जाएगा, प्लस 30 का वर्ग कर देंगे तो 900 हो जाएगा, और प्लस इधर x का वर्ग कर देंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान देते रहिएगा आप सभी लोग। यहाँ मिल गया आपको x स्क्वायर प्लस 120x प्लस दिया गया 3600 इक्वल टू x स्क्वायर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 60x और प्लस दिया गया आपको 900। इधर पोजीशन प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, मिलेगा आपको 2x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर प्लस 60x माइनस 120x और प्लस दिया गया 900 माइनस 3600 इक्वल टू हो जाएगा बाबू 0। ध्यान देते रहना, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटाएंगे तो बचेगा 1x स्क्वायर, 1x स्क्वायर 60x में से 120 घटाएंगे तो माइनस 60x, 900 में से अगर 3600 घटा देंगे तो माइनस बचेगा आपका 2700 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब बाबू 2700 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर माइनस 60 और गुणा करने पर माइनस 2700, तो 90 और 30, 90 में से 30 घटाएंगे 60 आ जाएगा, 90 गुणे 30 करेंगे तो 2700 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए
हो जाए एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस हो जाएगा 30x माइनस दिया गया 2700 इक्वल टू हो जाएगा 0। यहां से हमने एक एक्स कॉमन करेंगे तो x माइनस 90 बचा। उसके बाद इधर प्लस 30 कॉमन करेंगे तो x माइनस 90 इक्वल टू 0। आपको मिलेगा बाबू x प्लस 30 एक ब्रैकेट में और x माइनस 90 सेकेंड ब्रैकेट में इक्वल टू हो जाएगा 0। इधर चले आओ 0 के बराबर दिखा दीजिए। x प्लस 30 बराबर मिलेगा 0, इधर प्लस उधर जाएगा माइनस 30। ये पद आपका अमान्य हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा ये आप सभी को पता है, क्योंकि मान निगेटिव में आया है। उसके बाद दूसरा वैल्यू दिया गया x माइनस 90 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा आपका 90। यही आपका आंसर की वैल्यू होगी। अर्थात इस कंडीशन में छोटी भुजा माने निकल गया 90, बड़ी भुजा माने x प्लस 30 है तो 90 प्लस 30 अर्थात आ जाएगा 120। और विकर्ण की बात की जाए x प्लस 60 है तो x का मान निकला है 90 प्लस 60 करेंगे तो इस कंडीशन में आ जाएगा 150। अर्थात खेत की सभी भुजाएं ज्ञात की गई। ए आपका 150 है विकर्ण और बड़ी भुजा 120 है और छोटी भुजा केवल 90 है। यही आपका आंसर है। किसी को कहीं पर कोई दिक्कत होगी तो आप संपर्क कर सकते हैं भाई। सवाल को उठाइए।